बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का श्री दुर्गा चालीसा पाठ की समापन की इस बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए ग्रामवासियों को सादर जय माता की जय गुरु। ये क्षण जीवन में बहुत ही सौभाग्य से आते हैं जब किसी भी देवी देवता की आराधना करने का, उनका पूजन करने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त होता है। कहीं न कहीं पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही यह क्षण जीवन से जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छे संस्कार होते हैं। स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद होता है, तभी जीवन में ऐसा क्षण प्राप्त होता है जहां हजारों की संख्या में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान शक्ति साधक बैठ करके मां की आराधना करते हैं और उस क्रम में सम्मिलित होने का हमें और आपको अवसर प्राप्त होता है। हम सभी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी न किसी देवी देवता की आराधना अवश्य होती है। इसी से आंकलन लगाया जा सकता है कि हमारा भारत देश कितना धर्मवान देश है, कितना संस्कारवान देश है। केवल इस बात से ही आंकलन किया जा सकता है कि इस देश में जितने भी ग्राम हैं, सभी ग्राम के कोई ना कोई देवी या कोई ना कोई देव अवश्य होते हैं। सभी की आराधना का, सभी के पूजन का लाभ जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। जब हम साधना की ओर बढ़ते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं, तो सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। फिर ऐसे में परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हमें यह ज्ञान देते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए, हमें पूजन करना चाहिए, हमें आवाहन करना चाहिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का। सभी देवी देवता सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारी और आपकी आत्मा की जननी है। हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है वह उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अंश ही है। और यही हमारे वेद पुराण शास्त्र सभी कहते हैं कि जब विपत्ति काल में, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, जब सभी देवी देवताओं के बस की बात नहीं रह जाती, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आवाहन करते हैं और उनके आशीर्वाद से असुरों का संहार करते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना एक ऐसी आराधना है, एक ऐसी साधना है कि मां का नाम लेने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आराधना, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना सब एक साथ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना में समाहित हो जाती है। और जो आत्मा की जननी हो, जो हमारी जननी हो, यदि उसके चरणों से हम जुड़ गए, यदि उनके चरणों में हम अपने जीवन को समर्पित कर दिए, तो विश्वास मानिए आप कभी पतन के मार्ग पर नहीं जाएंगे, आप सदा ही सदा धर्म और सत्य पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। आवश्यकता है जीवन में सत्य को धारण करने की, और सत्य कहाँ है? सत्य सदैव
ने समाज को दिया है। और इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि परम सत्ता से जुड़ने के लिए यदि हमारी आत्मा की वह जननी है तो हमें किसी और की क्या आवश्यकता है? उनसे हम ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम ही डायरेक्ट उनसे जुड़ सकते हैं, फिर धर्म गुरुओं की क्या आवश्यकता है? उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म गुरु मार्गदर्शक होता है, धर्म गुरु दिशा दिखाने वाला होता है, धर्म गुरु आपकी कमियों को दूर करने वाला होता है, धर्म गुरु आपके जीवन चरित्र को सुधारने वाला होता है, धर्म गुरु आपके जीवन की दिशा धारा को बदलने वाला होता है और जाने अनजाने हो जाने वाली आपकी गलतियों को मां के चरणों से माफी दिलाने वाला केवल और केवल धर्म गुरु ही होता है। इसीलिए धर्म गुरु की जीवन में आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद गुरु महिमा गाते थकते नहीं हैं। यह तक लिखा है शास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा परम गुरु, सत्य गुरु, धर्म गुरुओं को दिया गया है, क्योंकि गुरु एक चेतना है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक प्रकाश है। ऐसा प्रकाश, जिस प्रकाश को यदि आपने हृदय में अपने स्थापित कर लिया तो आप मान लीजिए इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म में मुक्ति पथ प्राप्त करना निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। मगर धर्म गुरु होने कैसे चाहिए? जब भी हम किसी को अपना धर्म गुरु बनाएं तो 1000 बार विचार करें, 1000 बार आकलन करें कि हमारे धर्म गुरु होने कैसे चाहिए। हमारे धर्म गुरु स्वयं धर्म पथ पर चलने वाले, निष्ठा, विश्वास, समर्पण से समाज के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले, तपस्या करने वाले, ऐसे हमारे धर्म गुरु ऋषि मुनि हुए हैं। और आज भी हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे सम्मुख, हमारे समक्ष इसी काल में, इसी धरा में ऐसे सदगुरु का सानिध्य हमें प्राप्त है, जिन्होंने तप, त्याग, तपस्या से अपनी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत की है, जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, जिनके आशीर्वाद से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। वह स्वयं स्वावलंबी बन के आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म गुरु वह होते हैं जो आपके जीवन की दिशा धारा को बदल देते हैं। और यहाँ भी जितने जितने लोग बैठे हैं, इनमें हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो पहले नशा करते थे, मांसाहार करते थे, कहीं ना कहीं अधर्म के रास्ते पर बढ़ रहे थे। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के जुड़ने के बाद, उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में धारण करने के बाद उनके जीवन की पूरी दिशा धारा ही बदल दी। वह नशा मुक्त हो गए, मांसाहार मुक्त हो गए, चरित्रवान हो गए, आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण के पथ पर आगे बढ़ गए। इसलिए सदैव गुरु वचनों को सदैव हृदय में स्थापित करके रखना चाहिए। गुरु की कही बात कभी असत्य नहीं हो सकती। आज धर्म के नाम पर निश्चित रूप से बहुत अध्यात्म का शोषण हो रहा है, बहुत धर्म का शोषण हो रहा है, बहुत समाज का शोषण हो रहा है। धर्म के नाम पे हमें ऐसे लोग भी प्राप्त हो जाएंगे, धर्म का चोला पहने ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास धर्म नहीं होगा। वह केवल और केवल समाज का शोषण करते हैं, केवल और केवल समाज को गुमराह करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सजग होने की आवश्यकता है।